हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो ये न्यूज़ क्या है कि जो पद्मा अवार्ड्स 2025 हैं वो अनाउंस किए गए हैं और वो अभी दिए भी गए हैं। तो उसको लेकर हम पूरी डिटेल में इसको करेंगे। द पद्मा अवार्ड्स 2025 सेरेमनी वॉज हेल्ड ऑन मंडे एट राष्ट्रपति भवन दिल्ली वेयर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस ऑनर्स। द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये प्रेस्टिजियस ऑनर्स दिए गए हैं और किन हस्तियों को मिले हैं ये भी हम देखेंगे। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कार है। 3 श्रेणियों में बटा हुआ पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ये पुरस्कार कई विषयों जैसे कि कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य आदि के क्षेत्र में दिए जाते हैं। जो इन सभी क्षेत्र में कुछ खास न खास किसी को महारत हासिल है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ये कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिए गए हैं और राष्ट्रपति भवन में ये सोमवार को आयोजित किया गया था ये समारोह। उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत, साहित्य, चिकित्सा, खेल, उद्योग और विभिन्न क्षेत्रों में जो 71 प्रतिनिधि हैं उनको ये अवार्ड दिए हैं। 71 प्रतिनिधियों को 4 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 57 जो है पद्म श्री अवार्ड दिए गए हैं। तो ये भारत के सर्वोच्च अवार्ड्स में आते हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं ये। अब देखिए किन क्षेत्रों में मिलते हैं अवार्ड और किस क्षेत्र में किसको कितने अवार्ड दिए गए। आर्ट के क्षेत्र में 51 दिए गए हैं, सोशल वर्क में 8, ट्रेड इंडस्ट्री में 10, पब्लिक अफेयर्स में 6, लिटरेचर एंड एजुकेशन में 26, मेडिसिन में 10, स्पिरिचुअलिज्म 5, साइंस एंड इंजीनियरिंग में 7, स्पोर्ट्स में 5। हालांकि जो ये एग्रीकल्चर है उसमें नहीं दिए गए हैं इस बार। पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता व्यक्ति कौन कौन थे। अब कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। सबसे पहले डॉक्टर दुव्वर नागेश्वर रेड्डी थे जो तेलंगाना के एक प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर रेड्डी को चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में उनके जो योगदान रहा है उसके लिए और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रोगी हैं जो उनके इलाज के लिए जाना जाता है, इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये कर्नाटक एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है, वायलिन बजाते हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके असाधारण योगदान और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के लिए सम्मानित किया गया है। इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भारतीय संगीत की जो प्रसिद्धि की है उसके लिए अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा श्री M.T. वासुदेवन नायर हैं जो इनको मरण उपरांत मिला है। अब देखिए ये अवार्ड ऐसा नहीं है कि जीवित व्यक्ति को दिया जाता है, ये मरने के बाद भी किसी को दिया जा सकता है, जैसे कि इनको दिया गया वासुदेवन नायर को। केरल के एक अत्यंत सम्मानित मलयालम लेखक है M.T. वासुदेवन नायर ने अपने साहित्य कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं जिन्होंने भारतीय साहित्य और संस्कृति को गहराई से आकार दिया है। इनका योगदान भारतीय साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत रहा है। इनको मरने के बाद ये अवार्ड मिला है। श्री ओसामू सुजुकी, इनको भी मरणोपरांत मिला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू ने एक ट्वीट किया हुआ है, इस पे अवार्ड दे रहे हैं और ये पिक्चर लगी है ओसामू सुजुकी की। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष जो है ओसामू सुजुकी को ऑटोमोटिव उद्योग में उनके क्रांतिकारी कार्य के लिए मरणोपरांत सम्मानित किया गया है और जिसने वैश्विक कार बाजार को बदलने में भूमिका निभाई है। अब देखिए सुजुकी आपने सुना ही होगा, ये एक कंपनी है, जैसे कि ये गाड़ियों की कंपनी है। तो उसके जो अध्यक्ष थे, ये कंपनी जिन्होंने की स्टार्ट की थी, उनको लेकर ये अवार्ड दिया गया है। अब देखिए पद्म विभूषण जो है वो किन किन व्यक्तियों को मिले हैं। सबसे पहले देखिए M.T. वासुदेवन नायर जो मरण उपरांत, ये एक फीमेल है, इनको दिया गया है। डॉक्टर दुव्वर नागेश्वर रेड्डी, इनको भी मिला है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ओसामू सुजुकी, इनको मरने के बाद मिला है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इस बार 7 लोगों को जो पद्म विभूषण मिले हैं, इसमें
आप नाम देख सकते हैं और उनका जो भी क्षेत्र रहा था, किस फील्ड में उनको मिले हैं, कौन सी स्टेट या कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे। जो ओसामू सुजुकी हैं वो विदेशी हैं, जापान के, उन्हें ये अवार्ड मिला है और बाकी जो है वो भारत के ही हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो न्यायमूर्ति हैं श्री जगदीश सिंह खेर, इन्होंने सार्वजनिक मामलों में अपनी भूमिका निभाई है, इसी वजह से इन्हें ये अवार्ड दिया गया। इसके अलावा श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया कला के क्षेत्र में, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम ये भी कला के क्षेत्र में, और बाकी 3 जो हैं मरणोपरांत दिए गए हैं। अब बात करते हैं पद्म भूषण प्राप्तकर्ता की। मतलब एक होता है पद्म विभूषण, विभूषण हमने देख लिया है, पद्म विभूषण। अब करते हैं पद्म भूषण। जो पद्म भूषण है ये पद्म विभूषण से एक स्टेप नीचे, मतलब एक लेवल नीचे का ये अवार्ड है। हालांकि है ये हाईएस्ट ही, लेकिन जो पद्म विभूषण है उससे नीचे अवार्ड है। श्री एस अजित कुमार को, ये तमिल फिल्म उद्योग के लिए एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। श्री अजित कुमार को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। विशेष रूप से तमिल फिल्मों में उनका उद्योग में जो भी उनका महत्वपूर्ण जो भी इनका सहयोग रहा था, बॉक्स ऑफिस पर इनके जो भी आकर्षण रहा था, उसके लिए दिया गया। श्री पंकज उधास भारत के सबसे प्रतिष्ठित गज़ल नायक हैं, गज़ल गायक है, इनको दिया गया। श्री KAS सूर्य प्रकाश जो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया है। अनंतनाग को कला जगत की अत्यंत प्रतिष्ठा हस्ता अनंतनाग को भारतीय फिल्म उद्योग विशेषकर कन्नड़ सिनेमा में उनके असाधारण कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। श्री जोस चाको पेरियापुरम चिकित्सा में पद्म भूषण से सम्मानित जोस चाको पेरियापुरम स्वास्थ्य सेवा के एक प्रमुख विशेषज्ञ हैं, जो विशेष रूप से केरल में चिकित्सा क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिनेता जो है अजित कुमार को, उनको सिनेमा जगत के लिए अवार्ड दे रही हैं। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं पद्म भूषण के जो लोग थे, मतलब जिन्हें अवार्ड मिला गया। नंदसुरी बालाकृष्णन, विनोद कुमार धाम, सुशील कुमार मोदी मरणोपरांत मिला इन्हें। शेखर कपूर, श्री अजित कुमार, एस अजित कुमार, पंकज आर पटेल, डॉक्टर जोस चाको पेरियापुरम, डॉक्टर अर्कलगुड, अनंत रमैया सूर्य प्रकाश, पंकज केशुभाई उदास, इनको भी मरणोपरांत। श्री जयेश PR, इनको बाकी सभी को ये अभी मिले हैं, लेकिन ये जो 2 अवार्ड है ये मरणोपरांत दिए गए हैं। अब देखिए पद्मश्री जो है वो पद्म भूषण से नीचे का अवार्ड है। तो ये अवार्ड किनको मिले? ये अवार्ड हर साल 113 लोग इस साल 113 लोगों को दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन हम 113 लोगों के बारे में नहीं बात करेंगे, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट जो है उनके बारे में यहाँ पर देखेंगे। जिसमें श्री अरिजीत सिंह जो पश्चिम बंगाल के गायक हैं, अरिजीत सिंह को उनकी भावपूर्ण आवाज़ के लिए बॉलीवुड संगीत उद्योग में उनका जो योगदान है उसके लिए अवार्ड। अरिजीत सिंह के आप गाने तो सुनते ही होंगे सॉन्ग, तो उनको ये अवार्ड मिला है पद्मश्री अवार्ड। और श्री हरविंदर सिंह जो हरियाणा के क्रिकेटर हैं, उनको भारतीय क्रिकेट विशेषकर घरेलू क्रिकेट में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। श्री रविचंद्रन अश्विन एक अग्रणी क्रिकेटर थे। रविचंद्रन जाना जाता है उन्हें विशेष रूप से खेल के इतिहास में सबसे बेहतरीन स्पिनरों में से वो एक है। श्री रिकी केज जो पर्यावरण संगीतकार हैं, रिकी केज को पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए संगीत का उपयोग किया था इन्होंने, और अपने जो भी प्रयास है उनसे सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया था, इस वजह से इन्हें अवार्ड दिया गया। श्री तुषार दुर्गेश भाई शुक्ला एक प्रमुख गुजराती कवि हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साहित्य को लेकर बहुत लोगों को अवार्ड दिए गए हैं। एक गुजराती कवि लेखक है, मीडिया व्यक्तित्व को गुजराती साहित्य शिक्षा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला है। श्री सैयद ऐनुल हसन है जो प्रतिष्ठित विद्वान हैदराबाद में मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के कुलपति है, जो शिक्षण और अनुसंधान के 3 दशकों से अधिक के अनुभव के साथ उन्होंने भारत ईरान और भारत अफगान संबंधों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ एक विद्वान है, वैदिक विद्वान है, जिन्होंने प्राचीन वैदिक ग्रंथों के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
और देखिए बाकी व्यक्ति जिनको और अवार्ड्स जो और व्यक्ति हैं उनके आप नाम देख लीजिए एक बार। इतने सारे नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स ही याद होने चाहिए। जिसमें विनोद धाम एक भारतीय अमेरिकी इंजीनियर है, पंकज पटेल है पूर्व हॉकी खिलाड़ी, पीआर श्रीजेश है रागी शब्द गायक, भाई हरजिंदर सिंह जो पंजाब के हैं, श्रीनगर के पंजाब के हैं शायद, हाँ पंजाब के, विद्वान डॉक्टर अर्कल गुड़, अनंत रमैया, सूर्य प्रकाश, ऑन्कोलॉजिस्ट श्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी देशमाने, सर्जन डॉक्टर जोस चाको पेरियापुरम, सर्जन डॉक्टर जोस चाको पेरियापुरम हो गया। पैरा एथलेटिक कोच है डॉक्टर सत्यपाल और 96 वर्षीय कठपुतली कलाकार है। ये आप याद रख सकते हैं, कठपुतली कलाकार जो सबसे एज है 96 वर्ष की, भीमवा डोडा बल्पा शिलेक्या थारा, इनको अवार्ड दिया गया। स्टीफन नैप है जो अमेरिकी लेखक है जो वैदिक संस्कृति और आध्यात्मिकता पर लेखन के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं गायक है जसपिंदर नरूला, आईएन स्पेस के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार गोइंका, वैदिक विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ हैं जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, योग प्रशिक्षक कुवैत की शेखा अली अल जबर अल सबा, ये भी एक विदेशी नागरिक है जो कुवैत की है, ये शेखा अली अल जबर अल सब। गायक पंकज उदास है, इनको मरणोपरांत दिया गया है। प्रोफेसर भारत गुप्ता संगीतक हैं, सांस्कृतिक विश्लेषक हैं, समाचार पत्र पर स्तंभकार है ये। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वासल हैं, मक्का प्रजनन के, और CS वैथनाथन, प्रोफेसर डेविड आर सिमली, राधा कृष्णन देव सेनापति, सुरेश हरिलाल सोनी, इन सभी को अवार्ड दिए गए हैं। तो ये आप नाम एक बार सिर्फ रीड कर लीजिएगा, बस आपके माइंड में हो कि हाँ हमने ये कुछ पढ़ा था। पद्म अवार्ड्स क्या हैं? अब देखिए इसके ये दिए जाते हैं हर साल, इनकी पूरी जो भी हिस्ट्री क्या है, ये कब से शुरू हुए, ये क्यों दिए जाते हैं, किन लोगों को दिए, इनका एक क्राइटेरिया क्या है, इनको जो देने का मतलब कैसे चयन किया जाता है। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान, इंजीनियर, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल कूद, सिविल सेवा इत्यादि के संबंध में दिए जाते हैं। ये पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर उद्घोषित किए जाते हैं और मार्च अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों में बांटे जाते हैं। पहला होता है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण और पद्म श्री लास्ट में आता है। पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है। जो पद्म विभूषण है असाधारण और विशिष्ट सेवा होनी चाहिए सेवा, और जो पद्म भूषण है वो उत्कृष्ट कोटि की जो विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। भारत रत्न अवार्ड भी आते हैं एक, ये भी हम देख लेते हैं कि भारत रत्न अवार्ड जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सबसे ऊंचा अवार्ड जो है भारत रत्न, उसके बाद आता है पद्म अवार्ड्स आते हैं जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री अवार्ड्स आते हैं। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में भी कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, खेल शामिल है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 1954 में इन अवार्ड की स्थापना की गई थी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। शुरुआत में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। पहले ऐसा कहा जाता था कि ये अवार्ड सिर्फ जीवित व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन बाद में 1955 में इसको जोड़ा गया था। 14 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया है। मतलब अब तक हम देखें तो 14 पर्सन ऐसे हैं जिनको मरने के बाद ये अवार्ड मिला है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है, मतलब मैक्सिमम सिर्फ 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिल सकता है। ये देखिए भारत रत्न में एक ऐसा कुछ मिलता है मेडल टाइप। पहला भारत रत्न 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजागोपालाचार्य और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रामन को दिया गया था। तो आप इनको याद रख सकते हैं
1954 में पहली बार 3 व्यक्तियों को मिला था। सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न मिला है और वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। जो सचिन तेंदुलकर है, जो खिलाड़ी हैं, उनको भी मिल चुका है भारत रत्न। अटल बिहारी वाजपेयी को भी प्राप्त हुआ है। यह उनको भारत को समर्पित अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिक जीवन के लिए दिया गया है, अटल बिहारी वाजपेयी को भी। अब देखिए पद्म विभूषण पर आते हैं। सबसे पहले हमने देखा भारत रत्न, अब हम बात करेंगे पद्म विभूषण की। ये भी 1954 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए थे। इसमें योग्यता क्या होती है? भारतीय नागरिकों को मिल सकता है, कभी कभी विदेशियों को भी, जो भारत के लिए कुछ अच्छे काम करते हैं, महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसमें पुरस्कार में क्या होता है? एक पदक होता है, प्रशस्ति पत्र यानी कि एक सर्टिफिकेट टाइप कुछ बना होता है, सर्टिफिकेट की तरह मिलता है, और सम्मान का प्रतीक। इसकी प्रक्रिया क्या रहती है कि नामांकन की सिफारिश सरकार, संगठनों या व्यक्तियों द्वारा की जाती है। फिर एक कमेटी होती है, उसकी जांच की जाती है कि जो भी इन्होंने जो भी अपने जो भी सहयोग के क्षेत्र बताए हैं वो सही है या गलत। तो कोई व्यक्ति मतलब झूठ बोलकर तो ये अवार्ड नहीं ले रहा, तो ऐसा चेक किया जाता है उस कमेटी के द्वारा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर घोषणा की जाती है और मार्च अप्रैल में ये अवार्ड दिए जाते हैं राष्ट्रपति भवन में। ये देखिए पद्म विभूषण देखने में ये ऐसा अवार्ड होता है, इसके साथ एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। पद्म श्री और पद्म भूषण से ऊपर है, लेकिन भारत रत्न से ये नीचे हैं। सत्येंद्र नाथ बोस 1954, जाकिर हुसैन 1955, लता मंगेशकर 1999, अमिताभ बच्चन 2015, हाल ही में 2024 में वैजयंती माला, चिरंजीवी और वेंकैया नायडू जैसे व्यक्तित्व को ये अवार्ड मिल चुके हैं। अब देखिए पद्म भूषण अवार्ड क्या है? ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है कमल अलंकरण। जो पद्म भूषण है इसका कमल अलंकरण भारत गणराज्य में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। इससे पहले भारत रत्न, पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म श्री आता है। यह भी 1954 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना उच्च क्रम की जो विशिष्ट सेवा, मतलब कोई जाति नहीं देखी जाती, कोई व्यवसाय नहीं देखा जाता, कोई भी पद या कोई लिंग नहीं देखा जाता कि व्यक्ति मतलब औरत है, महिला है या पुरुष है, किनको अवार्ड दिया जाएगा। पुरस्कार के मानदंडों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में सेवा शामिल है, जिनमें डॉक्टर, वैज्ञानिक शामिल है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ काम करने वालों को शामिल नहीं किया गया है। 2025 तक यह पुरस्कार 1341 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। अगर हम आज की बात करें तो 1341 व्यक्तियों को ये अवार्ड मिल चुका है पद्म भूषण, जिनमें 38 जो है मरण उपरांत और 101 गैर नागरिक प्राप्तकर्ता शामिल है। इनमें 31 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरने के बाद मिला है और 101 वैसे हैं जो विदेशी नागरिक हैं, उनको भी मिल चुका है। हिस्ट्री क्या है इस अवार्ड की? इस पुरस्कार को अपने इतिहास में 2 बार संक्षिप्त रूप से निलंबित, मतलब इसको खत्म कर दिया गया था। पहली बार जुलाई 1977 में, जब मोरारजी देसाई ने भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बेकार और राजनीतिकरण होने के कारण इसको निलंबित कर दिया गया था। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 25 जनवरी 1980 को ये निलंबन रद्द किया गया था। दोबारा इसको फिर से शुरू कर दिया गया था। 1992 के मध्य में नागरिक पुरस्कारों को फिर से निलंबित कर दिया गया था, जब भारत के उच्च न्यायालय में 2 जनहित याचिकाएं दायर की गई थी। अब देखिए इस अवार्ड को लेकर याचिकाएं दायर की गई थी। एक केरल उच्च न्यायालय में 13 फरवरी 1992 को बालाजी राघवन द्वारा, और दूसरी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर में 24 अगस्त 1992 को सत्यपाल द्वारा ये जो इस पर रिट लगाई गई थी, और उनका कहना था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत नागरिक पुरस्कारों की उपाधियां नहीं दी जा सकती। 25 अगस्त 1992 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सभी नागरिक पुरस्कारों को अस्थायी रूप से निलंबित करने का नोटिस जारी कर दिया था। तो जो हाई कोर्ट है उन्होंने ऐसा कहा था कि इनको निलंबित कर दिया जाए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की एक विशेष खंडपीठ का गठन किया गया था, मतलब एक विशेष जो पीठ थी उसकी बैठक हुई थी, और जिसमें 5 न्यायाधीश थे। कौन कौन थे? A.M. अहमदी, CJ कुलदीप सिंह, B.V. जीवन रेड्डी, NP सिंह और S. संगीर अहमद।
ये व्यक्ति शामिल थे, ये न्यायाधीश शामिल थे जिन्होंने इसका फैसला किया था दोबारा। 15 दिसंबर 1995 को विशेष खंडपीठ ने पुरस्कारों को बहाल कर दिया और निर्णय लिया कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियां नहीं हैं। उन्होंने कहा ये कोई विशिष्ट उपाधियां, टाइटल्स नहीं है, ये उन व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो कि किसी खास क्षेत्र में जिन्होंने सहयोग दिया, और ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। अब बात करते हैं पद्मश्री अवार्ड्स। पद्मश्री भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान कला, शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, खेल, साहित्य, सार्वजनिक सेवा आदि में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। तो ये जितने भी अवार्ड है ये सभी इन फील्ड्स को देकर दिए जाते हैं। 1954 में शुरुआत हुई थी और इसकी प्रक्रिया क्या है, नामांकन सरकार, राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। और एक पदक किसमें होता है, एक कमल का फूल और पद्मश्री लिखा होता है। एक पदक जिसमें कमल का फूल बना होता है और ऊपर पद्मश्री लिखा होता है। एक प्रशस्ति पत्र भी होता है और कोई इन अवार्ड्स में कोई भी नकद राशि नहीं होती है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे कुछ बना होता है इसका जो पदक है वो वाला। कुछ लोगों ने पद्मश्री को अस्वीकार भी किया था। ये जो फैक्ट्स हैं आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ लोगों ने इन्हें अस्वीकार भी कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया था, जैसे कि हेमंत कुमार मुखर्जी, विलायत खान, सलीम खान और संध्या मुखोपाध्याय 2022 ने इसे कनिष्ठ मानकर ठुकरा दिया था। कुछ प्राप्तकर्ता जैसे कि जयंत महापात्रा, दलीप और तिवाना ने बाद में पुरस्कार ये लौटा दिया था। और विदेशी लोगों को मिला, गैर भारतीय नागरिकों को भी सम्मानित किया गया है, जैसे कि इस बार हम देखें शेखा अली अल जबर अल सबा, ये कुवैत की हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। अब देखिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं वीरता पुरस्कार की भी। जो परमवीर चक्र हैं उसके बारे में हम देखेंगे। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है जो दुश्मनों के सामने सर्वोच्च साहस और बलिदान के लिए दिया जाता है। तो ये जो भारत की सुरक्षा के लिए अवार्ड दिया जाता है, यह पुरस्कार उन सैनिकों को दिया जाता है जिन्होंने युद्ध के दौरान असाधारण वीरता दिखाई हो, चाहे शहीद हो गए हो या फिर अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन का मुकाबला किया हो। परमवीर चक्र मरण उपरांत भी दिया जा सकता है, मरने के बाद भी इसे दे सकते हैं। 26 जनवरी 1950 को ये इसको स्थापित किया गया था, लेकिन 15 अगस्त 1947 से प्रभावी, मतलब 15 अगस्त 1947 से इसको मतलब घोषणा की गई थी, लेकिन 1950 से इसको दिया जा रहा है। इसमें क्या होता है, गोलाकार कांस्य बना हुआ एक पदक बना होता है और इसका व्यास ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कौन कौन किस किस को ये मिल सकता है, दुश्मन की उपस्थिति में जो ज़मीन, समुद्र या हवा में सबसे उल्लेखनीय बहादुरी, वीरता, आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। सबसे पहले विजेता कौन थे इस वीरता पुरस्कार के, मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्होंने मरण उपरांत इसको पुरस्कार मिला था जिन्हें। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार साल में 2 बार दिए जाते हैं, एक 26 जनवरी को और 15 अगस्त को। तो ये देखिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन से हैं। सबसे पहले परमवीर चक्र, जैसे हमने पद्म अवार्ड किए ना, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है, वैसे ये सर्वोच्च वीरता अवार्ड है। सबसे पहले परमवीर चक्र, फिर महावीर, फिर वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति और शौर्य चक्र। तो ये 6 ऐसे सीक्वेंस वाइज हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। सबसे ऊपर होता है परमवीर चक्र और इस फील्ड में नीचे होता है शौर्य चक्र। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो इस बार अवार्ड दिए गए हैं उसमें महिलाएं और जो पुरुष और महिलाओं की क्या गिनती थी, उनकी क्या सिचुएशन, उनकी स्थिति क्या रही थी। आप सब देखिए सबसे ज़्यादा मेल को अवार्ड दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें फीमेल्स की, तो जो आर्ट के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फीमेल्स को भी अवार्ड मिले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो येलो वाला पार्ट है ये फीमेल्स का है और ये ब्लू वाला जो है वो मेल्स का है। तो इससे हम इससे ये पता चलता है कि ये जो ऐसे अवार्ड है ये पुरुषों को ज़्यादा दिए गए हैं, मतलब उनकी इस फील्ड में भागीदारी ज़्यादा रहती है, इसी वजह से उनको ये अवार्ड ज़्यादा मिलते हैं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।